जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतोष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और हम शानदार तरीके से प्रश्नावली 6.4 को कर रहे हैं। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7। देखिए, प्रश्न संख्या 6 कहता है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। अब मैंने आप सभी को भाली भांति समझाया कि वर्ग क्या होता है, जिसके सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। जैसे मैं यहाँ से आप एक वर्ग बना रहा हूँ, तो यह एक वर्ग है और यहाँ पे इसके सभी भुजाओं की लंबाई समान है। यानी कि यहाँ पे यदि मैं ए लिखूँ तो इसकी यदि इस भुजा की लंबाई ए है तो इस भुजा की भी लंबाई ए होगी, इस भुजा की भी लंबाई ए होगी और इस भुजा की भी लंबाई ए होगी। ठीक है बच्चों, तो ये होता है वर्ग। ठीक है, तब समझिए आगे आगे हमें दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, उस भुजा की लंबाई को ए मान लेना है। यहाँ से लिखेंगे हम कि माना कि वर्ग की भुजा की लंबाई क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ से ए है। ठीक है, अब यहाँ से दिया है हमें कि वर्ग का क्षेत्र, यहाँ पे उसका दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, हमें क्या दे रखा है बच्चों कि 441 मीटर स्क्वायर है। और वर्ग का क्षेत्रफल वास्तव में क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यही होता है। और ये हमें दे रखा है 441 के बराबर। तो भुजा कितना हम माने हैं, ए, तो ए गुने ए बराबर 441। ए की गुना ए से करोगे तो आएगा ए स्क्वायर, ए का पावर में 2 आ गया। ये दे रखा है 441। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को हटा के इधर ले जाएंगे। अब जब भी पावर इधर हटाओगे तो इस दो बराबर के इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 441, यानी 441 का अंडर रूट। अब हमें क्या करना है, 441 का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो 441 का वर्गमूल क्या होता है, 441 का वर्गमूल आप सभी को याद है ना। जैसे 21 को 21 से गुना करोगे तो 441 आएगा। तो 441 का वर्गमूल 21 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो हमें पहला प्रश्न दे रखा है कि यदि ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और ए है, तो हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करने। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जब यहाँ पे दे रखा है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और इसमें से एक कोण का मान दे रखा है कि 90 डिग्री, तो वह वास्तव में किस त्रिभुज की बात कर रहा है, वह वास्तव में समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात हो रही है जिसमें कह रखा है कि ए जो इसका कोण बी है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, बी का मान यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें ए को हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे सी को लिख लेते हैं। आई बात समझ में। अब हमें दे रखा है कि ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है, यानी इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 लिख देंगे यहाँ से। और बी सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी इसका आधार का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें ए से ज्ञात करना है, यानी इसका जो लंब है उसका मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार का माप 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए सी यानी कर्ण का माप हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस, यहाँ पे एक आप सूत्र पढ़े होगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से लिखोगे पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि है उसका जो इसमें
कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये चीज़ होता है। तो हमें ए सी याद करना है तो ए सी का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें दे रखा है 8 तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमें 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 होगा। फिर पिछले प्रश्न की तरह जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा तो ए सी बराबर अंडर रूट 100 है ना। अब ए सी का मान क्या आएगा, ए सी का मान रूट हटाओगे तो 10 क्योंकि 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 होता है तो 10 सेंटीमीटर इसका कर्ण का माप होगा। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 में भी कहता है कि जिसमें AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर यानी अब हमें कर्ण का माप दे रखा है कि 13 सेंटीमीटर है, आधार का माप दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BC का माप दे रखा है तो हमें AB का माप पूछ रखा है। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक से या फिर सूत्र से लिख सकते हो, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ये बराबर होता है। कर्ण हमें दे रखा है 13 तो 13 का स्क्वायर, लंब हमें पता नहीं है तो यहाँ पे लंब का लंब लिख देंगे और आधार हमें दे रखा है 5 तो 5 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर लंब का यहाँ पे लंब लिख दो, लंब का वर्ग है ना तो यहाँ पे वर्ग यहाँ से आ जाएगा प्लस 5 बचे 25। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए इस चिन्ह को यानी 25 को हम लोग उठा करके इधर लेके जाएंगे तो यह है इसके साथ प्लस का, इधर लेके जाओगे तो होगा माइनस का यानी 169 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 25 घटाओगे तो आएगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 144। अब देखिए अब पिछले प्रश्न की तरह है, ठीक है ना, पिछले प्रश्न की तरह ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा यानी रूट 144 लंब का लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट 144। अब यहाँ से रूट हटाओगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर यानी इसके लंब का माप 12 सेंटीमीटर होगा, वही AB का माप होगा। बताइए आप सभी को समझ में आया हो? आप सभी को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को टारगेट देते हैं 100 लाइक। देखते हैं मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चे कितने जल्दी इस टारगेट को अचीव करते हो। तो थैंक यू बच्चों आप सभी का। अगले वीडियो में करेंगे प्रश्न संख्या 8, 9।